The viewers, welcome to Hills Life, and the headline is Solidarity March on Gorkhaland held at Haflong. Haflong, July 30. Attuned with the Gorkhas of world, the Global Gorkha Unity March, Dima Hasao episode organized a Solidarity March at Haflong on Sunday. At the outset, floral tribute was offered to the martyrs who laid their lives for the cause of Gorkhaland. The silent Solidarity March started from Cultural Institute Hall, marched through the major parts of Haflong up to NC Hills Autonomous Council Rotary, again converged again at Cultural Institute Hall. Thousands of people from different parts of Dima Hasao, along with SGP advisor and former CEM North Kasar Hills Autonomous Council Debojit Thausen, District Congress President Nirmal Langthassa, Vice President Kalijoy Sengying, students organization Apex, bodies of different communities took part in the Solidarity March to support the demand of Gorkhas. Uttam Langthassa, President, All Dimasa Students Union, also joined Action Committee of Dimarazi Movement, extending support to the Gorkhaland movement, said the demand of Gorkhaland is a genuine demand of Gorkhas, and the government should come forward to solve the issue which has been raised till 110 years. In regards to the Dimarazi movement demanding a separate state in Assam, Langthassa said, since 1991, with formation of ADSU, there has been a demand for Dimarazi. Later, armed struggle was initiated, but now we also would continue our demand for the Dimarazi. Yes, 30 जुलाई 2017 जो ग्लोबली जो सुना है कि 150 से भी ज़्यादा जगह में ये प्रोसेसन हो रहा है, तो ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर डिमराजी मूवमेंट जो है, तो यहाँ पे जो गोरखालैंड जो है, हमको जो डिमराजी मूवमेंट जो है, जो वो काफ़ी सालों से हम लोग दिल्ली में भी हम लोग प्रचार किया है, और कभी इस जो स्टेटहुड जो डिमांड है हम लोग एक साथ चल के आया है। तो आज गोरखालैंड जो डिमांड हो रहा है, तो उसमें हमको डिमराजी का हिसाब से हम लोग का अछू जो है, जो ये जो ग्रुप में है, तो हम लोग उसको फुल सपोर्ट करता है। तो और जो गोरखा जो है, जो काफ़ी सालों से जो डिमराजी मूवमेंट में उन लोग भी हम लोग का साथ दे रहा है, दिल्ली भी गया है, गुवाहाटी पे भी धरना करने के समय भी गया था, तो उन लोग के साथ हम लोग का भी हक बनता है। हमका जो सोलिडेरिटी जो है हम लोग को भी मानता है, जो ह्यूमनिटी है, तो हम लोग गोरखालैंड जो है, हम लोग गोरखालैंड को फुल डिमांड करता है। और इतना सालों 100 ईयर्स के बाद भी ये डिमांड अभी तक फुलफिल नहीं हुआ, और कितना आदमी इसके लिए सेक्रीफाइस किया है। तो हम लोग बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करता है कि ये जो डिमांड है, ये जो गोरखालैंड जो डिमांड है, ये सरासर मतलब जल्द से जल्द होना चाहिए। और हम लोग मन करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोल्यूशन जल्दी हो जाएगा बोल के। और उसके साथ जो डिमांड जो मूवमेंट है, तो ये जो स्टेट्यूट जो डिमांड है, तो हम लोग एक साथ हमको चलना होगा, कदम के साथ एक साथ चलना होगा। तो हम लोग आशा करते हैं कि ये जो गोरखालैंड डिमांड और डिमांड मूवमेंट, ये जो ऑल ओवर इंडिया ग्लोबली जो हम लोग एक 36 ऑर्गेनाइजेशन जो इकट्ठा होकर जो कमेटी फॉर्म किया, तो उसमें गोरखालैंड डिमांड भी है और डिमांड मूवमेंट भी है। तो हम लोग का आजू की तरफ से हम लोग 100% साथ देता है, और ये होना पड़ेगा बोलकर हम आशा भी करता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपील करता है कि ये जल्द से जल्द सेटल होना चाहिए। तो हमारा जो मूवमेंट है, जो ये बीच में हम लोग दिल्ली में भी गए हैं, हम लोग का जो लीडर्स लोग है, तो आशा करते हैं वो गवर्नमेंट से क्या टॉक्स हुआ वो हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग ये गोरखालैंड का डिमांड, ये रैली जो हुआ आज ग्लोबली जो हम लोग एक साथ दे रहा है, तो हम लोग सोचते हैं कि आने वाला दिन में हम लोग का डिमांड मूवमेंट भी रहेगा, और गोरखा लोग भी हम लोग के साथ देगा बोल के आशा करता है। कि 1991 में आजसू फॉर्म हुआ, उसके बाद DSG जो आर्म ग्रुप्स जो हम लोग जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो आर्म्स ग्रुप्स निकला, तो उन लोग स्टेटहुड डिमांड किया, तो उसमें आजसू लोग पूरा फुल फ्लेजेड डिमांड किया। तो उसके बाद आर्म सरेंडर भी हुआ, सीजफायर में भी आया, गवर्नमेंट से बहुत बार टॉक्स हुआ, रिपीटेडली बहुत बार भी हुआ। उसके बाद MOS एग्रीमेंट साइन हुआ। उसके बाद अभी तक भी हम लोग को गवर्नमेंट स्टेप मटेरियल ट्रीटमेंट दे रहा है। तो हम लोग फिर भी हम लोग चुपचाप नहीं रहेंगे। हम लोग का जो स्टेट जो इशू है, हम लोग का जो डिमांड है, हम लोग करके रहेंगे। और हम लोग जब तक हम लोग का आजसू का जो इशू जब तक नहीं होगा, हम लोग स्टेटहुड डिमांड करते रहेंगे। और हम लोग जब तक गवर्नमेंट हम लोग का स्टेप मटेरियल ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम लोग जो भी कदम हम लोग उठा सकता है बोल के हम लोग का आजसू की तरफ से डिसीजन लिया है। Lakpa Lama, advisor, Global Gorkha Unity March, Dima Hasao episode, who has visited the hill district of Bangalore, said Gorkhas are very organizations like Hillnet and others are developing a march. There has been shortage of medicine essentials for last 45 days as the Gorkhas are demanding more. They also explained how the human right is violated in the hill district of Bengal.
Lama, expressing his hope, said that since the central government has become our last resort, I fervently appeal to our Prime Minister Sri Narendra Modi to solve the issue judiciously so that the Gorkhas get their genuine demand. It's a gross human right violation in hills. इस तरीका का जो मानवाधिकार का उल्लंघन भारत में शायद आज तक हुआ नहीं है, जैसा हम लोग ने एहसास किया है गोरखा कम्युनिटी एंटायर वर्ल्ड में। और आज डिमा हसाओ के गोरखा जनसाधारण की तरफ से भी हमारा इसी ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हुआ है पहाड़ में, दार्जिलिंग पहाड़ में, उसको हमने प्रतिवाद के रूप में, और हमारा जो भारत में हमारा चिनारी आइडेंटिटी का जो 110 वर्ष हो गया आज तक हमने जो आइडेंटिटी सेपरेट स्टेट मूवमेंट किया है, उनको भी सद्भावना सपोर्ट के लिए हमने आज ये जुलूस निकलाया, मौन जुलूस, साइलेंट पीस प्रोसेशन। पहाड़ में अभी ऐसा अवस्था है, मैं खुद 4 बार वहाँ विजिट कर चुका हूँ, वहाँ ऐसा अवस्था है कि आपको फूड के साथ साथ में वहाँ एसेंशियल मेडिसिन तक का भी वहाँ शॉर्टेज है चीज़ टू। और वहाँ में इंटरनेट सेवा पूरा बंद किया है, कम्युनिकेशन। आज हमारा प्रधानमंत्री जी बोलते हैं डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन वहाँ हमारा ऐसा लैंडलॉक एक कंट्री की तरह बना दिया है, हम कुछ जोगाजोग नहीं कर सकते हैं। कश्मीर में जितनी तरह का भयानक स्थिति है, उससे भी दार्जिलिंग पहाड़ को ऐसा स्थिति बना दिया है कि वो कश्मीर से भी बदतर अवस्था का हुआ है। तो इस तरह का जो हो रहा है ये मतलब एकदम इनह्यूमन। हमको ऐसा लग रहा है कि ब्रिटिश के शासन काल में भी इस तरह का अत्याचार और मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ गोरखाओं के ऊपर जो आज हो रहा है चीज़ टू। इसी के प्रतिवाद में आज हम विश्व के 150 लोकेशन 5 कंटिनेंट में एक ही समय 10 बजे के बाद हमारा एक ह्यूमन राइट वायलेशन जो हो रहा है उसके ऊपर प्रतिवाद तथा हमारे 110 वर्ष का जो चिनारी हमारा आइडेंटिटी का आंदोलन है, उसी को लेकर हमने आज ये प्रतिवाद जुलूस निकाला है। और हम इस प्रतिवाद जुलूस को और आगे का दिन में और पहुंचाएंगे। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी हम अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द पहाड़ में जो मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है वो रुकना चाहिए, इंटरनेट सेवा जो बंद किया है वो लागू होना चाहिए, एसेंशियल कमोडिटीज़ का वो होना चाहिए, दवाई पानी का व्यवस्था होना चाहिए। वहाँ वृद्ध लोग, बच्चे लोग, महिला लोग का जिस तरह का अवस्था हमने जहाँ में ग्राउंड रिलेटिव्स ग्राउंड जिलों में जाके हमने देख के आया है वो बहुत दयनीय है। तो हम समस्त गोरखालैंड के शुभचिंतक गोरखाओं को जो इस विश्व ने जो साथ दिया है उन सभी को मैं अपील करता हूं, विश्व के सभी जनगोष्ठियों को अपील करता हूं, गोरखा एक लॉयल जात है, एक ईमानदार जात है। गोरखा किसी जात के विरुद्ध में नहीं, हमारा आंदोलन किसी जात के विरुद्ध में नहीं है, कोई कम्युनल मूवमेंट नहीं। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, भारत के गोरखाओं का हक मांग रहे हैं जो 110 वर्ष के साथ हमारे हिलमैन एसोसिएशन ने 1907 में मोरले मिंटो रिफॉर्म्स कमेटी को जो मेमोरेंडम दिया था उसके साथ ही हमारा आंदोलन शुरू हुआ था। और आज 2017 में ये 110 वर्ष हो रहा है चीज टू। आज तक आप लोगों को शहीद कितना हुआ ये मूवमेंट? आज तक हमारा 1986 के आंदोलन में लगभग 1200 से ज़्यादा शहीद हुए हैं गोरखाओं। उसके बाद आपको 2007 के आंदोलन में भी बहुत शहीद हुए हैं। और हाल ही में जो लगभग 45 दिन से पार हो गए उसमें हमारे लगभग 11 से 12 लाख शहीद हो गए हैं और हज़ारों के तादाद में अभी घायल हैं। सिक्किम के गैंगटॉक हॉस्पिटल में, सिलीगुड़ी में और कलकत्ता के हॉस्पिटल में हज़ारों की संख्या में घायल हैं। केंद्र सरकार को भी जल्द से जल्द हमारे उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गोरखाओं का सपना हमारा सपना है और हम प्रधानमंत्री जी को आदर करते हैं और प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत हमारा भरोसा है कि वो गोरखा के शब्द जल्द से जल्द पढ़ेंगे। क्योंकि एनडीए की सरकार जब था तब 3 राज्य का क्रिएशन हुआ था, जब यूपीए की सरकार थे तब तेलंगाना का क्रिएशन हुआ था। तब जो उन्होंने मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है, हमारे भाजपा के मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है कि जब भाजपा शासन में आएंगे तो गोरखाओं का सपना पूरा करेंगे। उन्होंने वो लिखित उनका मैनिफेस्टो में डॉक्यूमेंटेड है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सरकार जो मैंडेट लेके आया हुआ है भारत का, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द हमारा जो स्मॉलर स्टेट का क्रिएशन का समर्थक भी है अभी का जो एनडीए का दल घटक, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्मॉल स्टेट क्रिएशन हमारा गोरखालैंड क्रिएशन हो। Pawan Jeshi, Member Secretary, Global Gorkha Unity March, Dima Hasao episode, offered thanks to the people of Dima Hasao for their active participation in their solidarity march in support of Gorkhas. हमारे जो ये कॉन्वेंस कमिटी जो है, हमने जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, एपेक्स बॉडीज, जितने भी वेल विशेस, सबको हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप ज्वाइन करने के लिए। उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसके लिए हमने बहुत धन्यवाद है उसके लिए। लगभग अबाउट 5000 हम बोल सकते हैं। थैंक यू।